नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक। देश के कई हिस्सों में बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। सितंबर के महीने में भी बारिश का ऐसा असर हर रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। दिल्ली एनसीआर में हुई आज बारिश के बाद जाम लग गया। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में बारिश के बाद पुल बह गया। केरल के कोट्टयम में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश के बाद डिंडोरी के आसपास से संपर्क टूट गया है। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश के बाद मिदनापुर में हाईवे पर पानी भर गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भारी बारिश के बाद नदियों में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। यूपी के कई जिलों में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। आज सुबह से यूपी की राजधानी लखनऊ समेत वाराणसी, गोरखपुर, बाराबंकी, गाजियाबाद सहित कई जिलों में बारिश जारी है। तेज हवाओं के साथ बिजली भी चमक रही है। शनिवार 18 सितंबर तक मौसम के ऐसे ही रहने के आसार। बारिश की वजह से तापमान जरूर अचानक से नीचे गिर गया है। मौसम खुशनुमा हो गया है। लखनऊ में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। कॉलोनी में भी जल भराव हो गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख रहे हैं यूपी के ये अलग अलग जिले और किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। सड़कों और कॉलोनियों में जल भराव की स्थिति हुई है। प्रयागराज में आज जिलाधिकारी ने रेनी डे घोषित किया है। सारे स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। तो आप देख रहे हैं लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, बुलंदशहर और ये परेशानियों का दौर हर जगह। किस तरह से हाईवे जाम हो गए हैं। जो गलियां हैं वो तालाब का रूप ले चुकी हैं। लखनऊ में कल रात से हो रही तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव हो गया है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार अभी 2 दिन तक इसी तरह से ये मौसम रहेगा। बीते करीब 8 से 10 घंटे से लगातार हो रही बारिश के बाद राजधानी लखनऊ की स्थितियां बिल्कुल जलमग्न हो गई हैं। आप ठीक पीछे देख सकते हैं कि ताज होटल के सामने का पॉश इलाका है, जहां पर जलभराव की स्थिति ऐसी है कि लोगों के घुटने के ऊपर तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में लगातार यहां से पानी को कम करने का प्रयास तमाम व्यवस्थाओं नगर आयुक्त, नगर निगम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, जिससे कि लोगों को यहां पर जलभराव से हो रही तमाम दिक्कतों को दूर किया जा सके। आप ठीक पीछे देख सकते हैं कि एक मोटरसाइकिल से यहां पर व्यक्ति चले आ रहे हैं। आधी दूरी तक, आधे घुटने तक उनके पानी भरा हुआ है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अभी 2 से 3 दिन तक लगातार ऐसे ही बारिश होने की बात कही गई है। कैमरामैन देशराज के साथ शुभम पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। बारिश की वजह से लखनऊ अयोध्या हाईवे जाम हो गया है। तेज बारिश और आंधी की वजह से बाराबंकी टोल प्लाजा के पास सड़क पर कई पेड़ गिर गए। हमारे संवाददाता विशाल सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार तेज बारिश की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम इस वक्त लखनऊ अयोध्या हाईवे पर हैं, जहां पर बाराबंकी टोल प्लाजा के पास पेड़ गिरने की वजह से पूरी तरह से हाईवे जो है वो जाम हो चुका है। पिछले कई घंटों से ये हाईवे पूरी तरह से जाम है, जिसकी वजह से तमाम जो लोग किसी ज़रूरी काम से एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे थे, वो अब हाईवे पर खड़े हुए हैं। वाहनों की कतार आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दोनों तरफ वाहनों की जो कतार है वो दिखाई पड़ रही है और लगातार तेज बारिश भी जारी है। माना जा सकता है कि लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके अनुसार अगले 48 घंटे तक 30 जिलों में इसी तरह की तेज बारिश होगी। फिलहाल लंबा जाम लगने की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन विशाल वर्मा के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, बाराबंकी।
और अयोध्या में भी पिछले कई घंटों से बारिश जारी है। जगह जगह जल भराव देखा जा रहा है। आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। अयोध्या में कल शाम 6 बजे से लगातार बरसात हो रही है। लगभग 14 घंटे के करीब हो रहा है बरसात। इस समय लगातार चल रही है। आपको दो तस्वीर दिखाते हैं। एक तस्वीर उस मैदान की जो राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अक्सर राजनीतिक रैलियाँ होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से पानी भरा हुआ है। लगभग 6 इंच के करीब यहाँ पे पानी भरा हुआ है और ये हालात जो हैं मात्र 14 घंटे की बरसात में है। ये बरसात लगातार चल रही है। दूसरी आपको तस्वीर दिखाते हैं सड़क की। आप देखिए कि किस तरीके से सड़कों पर जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग छाता लेकर या पानी से जिस तरीके से बच सकते हैं उस हिसाब से लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच जो आम जनजीवन जो प्रतिदिन का होता है वो जरूर प्रभावित हुआ है। मनमीत गुप्ता, जी मीडिया, अयोध्या। भारी बारिश की वजह से मौसम विभाग ने यूपी के 30 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। बारिश फिलहाल उत्तर प्रदेश के इन 30 जिलों में आफत की बारिश बन चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि तमाम जो जिले हैं वहां पर इस वक्त कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। और ये तस्वीर है रुदौली अयोध्या की, जहां पर ये जो हाईवे है इस वक्त तेज बारिश की वजह से लगभग सूना दिखाई पड़ रहा है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर अभी से ही जल भराव की वजह से लोग काफी परेशानी झेल रहे हैं। कैमरामैन विशाल वर्मा के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, रुदौली, अयोध्या। तो आप देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से यूपी के अलग अलग जिलों के हालात हमने आपको दिखाए। 30 जिलों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और ये आप देख रहे हैं अयोध्या हाईवे किस तरह से जैम है। जो गलियां हैं वो तालाब का रूप ले चुकी हैं। हर तरफ अगर कुछ नजर आ रहा है तो पानी ही पानी। चाहे आप लखनऊ देखिए, सीतापुर देखिए, रायबरेली, जो एक कॉमन फैक्टर इन सभी तस्वीरों में आपको नजर आएगा वो है पानी। पानी का जल भराव, जगह जगह ये पानी जमा है। उस वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। मौसम जरूर खुशनुमा हो गया है क्योंकि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जो लगातार जिस तरह से पिछले कई दिनों से हम बारिश देख रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं दिल्ली, झारखंड, केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, यानी कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही ऐसे हालात नहीं है। लगातार बारिश अलग अलग राज्यों में हो रही है। केरल से लेकर झारखंड की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और दिल्ली। और ये सितंबर का महीना जिसमें बहुत ही कम बारिश पहले हुआ करती थी और किस तरह से अब ये हम क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं कि सितंबर के महीने में भी इतनी जोरदार बारिश और पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। और आगे का भी जो अनुमान है मौसम विभाग का, अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। तो आमतौर पर बारिश जो होती है उत्तर भारत में इस वक्त तक ठंड पड़ जाती है, यानी मानसून लौट जाता है। लेकिन इस बार इस वक्त लगातार बारिश ने कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। देर से बारिश, अनुमान से कम या ज्यादा बारिश के पीछे की वजह क्या है? क्या जलवायु परिवर्तन इसका कारण है? और अब जब दक्षिण पश्चिम मानसून एक हफ्ते आगे बढ़ गया है तो इसका फसल पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? अगर सर्दी, गर्मी, बारिश के मौसम में ऐसे ही परिवर्तन होता रहा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, क्योंकि ये बदलाव भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के ही प्रमाण है। सितंबर का महीना आधा बीत चुका है, यानी उत्तर भारत में ये मानसून के लौटने का वक्त है। लेकिन इस वक्त कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले कुछ दिन से हो रही लगातार बारिश गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा के कई जिलों में आफत बनकर बरसी है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर आ गई हैं और कई जगह तो इन पर बने पुल भी पानी में डूब गए हैं। सड़कें लबालब हो गई हैं। कुछ राज्यों में अब भी ऐसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। यह है छत्तीसगढ़ का शिवरी नारायण इलाका, जहां पिछले 4 दिन से हो रही बारिश के बाद महानदी उफान पर है। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश का ये दौर कुछ दिन और जारी रहा तो यहाँ क्या हालात बन जाएंगे। इस पुल को देखिए, यह है शबरी सेतु। महानदी पुल से महज कुछ ही फीट नीचे बह रही है और स्थानीय नदियों का भी यही हाल है। एहतियातन लोगों से नदी नहरों से दूर रहने की अपील की गई है।
मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के 21 जिलों के लिए येलो अलर्ट के साथ बस्तर और सरगुजा संभाग के 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब आपको गुजरात के जामनगर की एक तस्वीर दिखाते हैं। पिछले कुछ दिन यहाँ भी आफत की बारिश हुई। लोगों के मकान अब भी पानी में डूबे हुए हैं। जल स्तर इतना ज्यादा है कि घरों की पहली मंजिल तक पानी भरा हुआ है। हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। सब कुछ किसी टापू में तब्दील हुआ नजर आ रहा है। गुजरात में सबसे खराब हालात जामनगर के हैं। इस बारिश में करीब 35 गांवों का संपर्क कट गया और यहाँ के लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। लोगों के घरों के साथ साथ फसलों का भी काफी नुकसान हुआ है। गुजरात में एनडीआरएफ की कई टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। उधर ओडिशा में लगातार बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। खतरे को देखते हुए संभलपुर में बांध से पानी छोड़ने के लिए 12 गेट खोलने का फैसला लिया गया है। झारखंड के रांची में भी बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में नदियां उफान पर हैं। नासिक में भारी बारिश के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इस वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया और फसलें बर्बाद हो गई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.